आज की कहानी है जादुई गधा। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और मैं लाती हूँ नई नई कहानियाँ। तो कहानी सुनिए और मज़े दीजिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने बेगम साहिबा के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने बेशकीमती हार दिया। बादशाह अकबर का उपहार होने के कारण बेगम साहिबा को वो अति प्रिय था। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए बेगम साहिबा ने संदूक खोला तो उन्होंने वहां नदारत पाया। घबराते हुए वो फौरन अकबर के पास पहुंची और उन्होंने अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी दी। अकबर ने उन्हें वह हार कच्छ में अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब अकबर और बेगम साहिबा को यकीन नहीं हो रहा कि हो ना हो उस शाही हार की चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने भी बिना देर किए राजमहल के सभी सेवक सेवकाओं को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया। कुछ ही देर में दरबार में लगा हुआ था भीड़। अकबर अपनी बेगम साहिबा के साथ शाही तख्त पर विराजमान थे। सभी सेवक सेविकाएं दरबार में हाजिर थे। बस बीरबल नदारद था। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने पर भी बीरबल नहीं आया। बीरबल की इस हरकत पर अकबर आग बबूला होने लगा। दरबार में बैठने का कोई उचित ना देख वे बेगम साहिबा के साथ उठ वहां से जाने लगे। ठीक उसी वक्त बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। विलंब के लिए अकबर से माफी मांगते हुए वह बोला, जहांपना माफ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे इतना समय लग गया। बीरबल ने कहा। सबकी समझ के परे था कि बीरबल अपने साथ ये गधा दरबार में लेकर क्यों आए। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं ये गधा इसलिए लाया हूँ ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक कर सभी सेवक सेविकाएं उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है, उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, पर आप सब की आवाज बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार के एक कक्ष में छोड़ आया और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर जोर से आवाज आने लगी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। जब सारे सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर थी, लेकिन गधे को एक ओर खड़ा एक बीरबल का विचित्र हरकत करते लगा। वह सबकी सेवक सेविकाओं के पास जाकर उसने हाथ आगे करने को कहता है और उसे सूंघता है। बादशाह अकबर और बेगम सहित सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये कर क्या रहा है। तभी बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहांपना ये है शाही हार का चोर। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये इसी ने चोरी की है। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या इस जादुई गधे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? आश्चर्य से अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल बोले, जी हजूर, ये कोई
जादुई गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा ही है। मैंने बस इसकी पूंछ में एक खास प्रकार की किस्म का इत्र लगा दिया था। बस सारे सेवक सेविकाओं ने इस पूंछ को पकड़ी तो उसके हाथ में ये सुगंध आ गई थी। लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वह कक्ष में जाकर बस जोर जोर से चिल्लाकर आ गया है, इसीलिए इसके हाथों में उस इत्र की खुशबू नहीं आ पाई है। इसने सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है, चोरी इसी ने की है। उस चोर को दबिश देकर शाही हार बरामद कर लिया गया और उसे कठोर से कठोर सजा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी और बेगम साहिबा का कायल हो गया और उन्होंने अकबर से कहकर बीरबल को और कई उपहार दिलवाए, जिससे अकबर माला माल हो गया। तो कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।